अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ नोट्स। आज की वीडियो है पीसीओएस के ऊपर। मैं पीसीओएस के ऊपर डिटेल से बात करना चाहती थी सिंपल वे में, ताकि आप लोगों को पीसीओएस की समझ आ सके। पीसीओएस यानी हार्मोनल इम्बैलेंस इसको कह सकते हैं आप, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम कह सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसको हार्मोनल इम्बैलेंस के नाम से जानते हैं कि पीसीओएस क्या है, एक आपकी बॉडी के हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना। हम इसके रीज़न्स के ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हम इसको नेचुरली घर में रह के डाइट के ज़रिए और किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, पीसीओएस का इशू बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। हम थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देखें तो हम ये देखेंगे कि 30 साल पहले तक पीसीओएस को या हार्मोनल इम्बैलेंस को लोग नहीं जानते थे। सिर्फ अगर होता भी था तो हॉस्पिटल तक एक ख़ास तादाद में लोग मौजूद थे जिन्हें डॉक्टर ट्रीट करते थे। लेकिन अब हमारे माशरे में एक आम लोगों के ज़बान पर है कि मुझे भी हार्मोनल इम्बैलेंस है या फ़लाँ को हार्मोनल इम्बैलेंस है। यानी लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जो अगर वक्त पे ट्रीट नहीं किया जाता तो बाद में जाकर ये इनफर्टिलिटी में भी चेंज हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी की डिस्टर्ब हो जाती हैं। अच्छा, सिम्टम्स क्या देखे गए हैं? अब असल में ऐसा भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक को पता चल जाए कि मेरी बॉडी में ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। इसमें भी मैं एक चीज़ आपको जो है वो क्लियर करूँगी, वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि एक सिम्टम जो आपकी बॉडी में दूसरे की बॉडी में भी वही सिम्टम्स हो सकता है कि किसी को सिर्फ एक सिम्टम की वजह से उसकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाए। कुछ लोगों को सारे सिम्टम्स एक साथ हो जाते हैं। ये हर बॉडी पे एक दूसरे के साथ जो है ना, एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन जो मेन सिम्टम्स देखे गए हैं लोगों के अंदर वो यही है। आपका हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा होना, आपका फ्रंट से हेयर का चले जाना और हेयर का थिन हो जाना, फेस पे हेयर ग्रोथ का बहुत ज़्यादा हो जाना, ख़ास तौर पे चिन एरिया में। और अगर आपके चिन एरिया में बाल ज़्यादा हैं आपके और उसमें उधर एक्नी है तो ये भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। मूड्स का स्विंग होना, मिड सेक्शन में वेट का गेन हो जाना। अगर आप वेट गेन कर लिया और वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट लॉस नहीं हो रहा, ये भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस या थायराइड की वजह से हो सकता है। आपका साइकिल का ठीक ना आना, मंथली साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। अब हमने देखा कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। वजह जो कॉमनली वजह देखी गई वो यही है, हमारा बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल, जैसे मेकअप का इस्तेमाल, परफ्यूम का इस्तेमाल, खानों में यूरिया की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, मीठे का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे घरों में बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं। सिंपल खाने को छोड़ के हम फैंसी खाने की तरफ आ चुके हुए हैं। ऐसी हर थोड़ी देर के बाद चाय के साथ एक पूरा तमाम किया जा रहा है। पहले सिंपल वे था हमारे खाने का, सुबह दोपहर शाम का खाना, कभी कभार फ्रूट खा लिया और सिंपल तरीका था। अब हमने अपनी बॉडी को ना एक स्ट्रेस में डाल दिया हुआ है। हम जब एक खाना खाते हैं ना, मल्टीपल खाने जब हमारी टेबल के ऊपर होते हैं तो हर खाने को डाइजेस्ट होने के लिए डिफरेंट तरह के एंजाइम चाहिए होते हैं। उनको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी एक स्ट्रेस में रहती है कि हर तरह के एंजाइम को रिलीज़ करे। प्रोटीन को रिलीज़ किसी और तरीके से बॉडी नहीं करना है, डाइजेस्ट करना है। उसके लिए कुछ और केमिकल्स चाहिए, कार्ब्स के लिए कुछ और चाहिए, शुगर के लिए कुछ और चाहिए। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ना, ये पीसीओएस की वजह से अगर आपको आपकी बॉडी में सिम्टम्स फील हो रहे हैं, अब आपका पीसीओएस हो गया है तो हमें क्या करना है? हमने देख लिया कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, हमारे खाने की रूटीन ख़राब हुई, अब हमें पीसीओएस के सिम्टम्स में बार बार बात कर रही हूँ। यानी आपको सिम्टम्स पे ही रहना है इसको, ताकि हम बीमारी में कन्वर्ट ना हो। मैं पेशेंट्स को क्लिनिक पर भी यही चीज़ समझाती हूँ कि अगर आप सिम्टम्स पे काम कर लेंगे तो उसको किसी डिज़ीज़ में कन्वर्ट होने से पहले ही आप रोक सकते हैं। अगर पीसीओएस बहुत पुराना हो जाए तो उसको हील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ट्रिकी हो जाता है। ये बॉडी में सेल्स की तरह है और ये हमारे एनर्जी सेल्स की तरह काम कर रहे होते हैं। अच्छा, पीसीओएस हो गया, हमने सिम्टम्स देख लिए, हम